हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज का अपना टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस 3.3, यानी फ्यूचर का तीसरा पार्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज की न्यूज़ देखने के बाद आप सभी श्योर हो गए हैं कि एग्ज़ाम होंगे बोर्ड के, तो बहुत जल्द मैं भी एक्टिव हो गया हूँ। बहुत जल्द आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक डालने शुरू हो जाएंगे। अभी तो मैं ऐसे बेसिकली इंग्लिश ग्रामर लेके चल रहा था, अब आपके सामने बोर्ड के जो भी टॉपिक हैं सिलेबस के वो डालने शुरू करूँगा मैं, 10th के और 12th के भी। 12th की ग्रामर की ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कोई एक आध चैप्टर है जो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ग्रामर के, लेकिन फिर भी पेपर को क्रैक करने के लिए वो एक दो टॉपिक्स पढ़ने जरूरी है। वो मैं बहुत जल्द आपके सामने 12th के भी डालूंगा। एक दो दिन और 10वीं का चलेगा, फिर बीच में 12th का आएगा, फिर वापस 10 ऐसे आपका चलता रहेगा। वो आप वीडियो में देखते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऑल फर्स्ट अपन इस टेंस की हिंदी पहचान के बारे में बात करेंगे कि हिंदी पहचान इस टेंस में क्या होती है। हिंदी पहचान, हिंदी पहचान। हिंदी वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। हिंदी वाक्यों के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कॉम्बिनेशन की आप कैसे याद करो। जैसे फ्यूचर परफेक्ट चल रहा है तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट की हिंदी पहचान क्या थी? चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या था? चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। तो ऐसे आप कॉम्बिनेट करके याद करो, फिर कभी नहीं भूल पाओगे। उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट की सही क्रिया क्या थी? हैव और हैज। पास्ट परफेक्ट में क्या थी? हैड। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होने वाली है? विल या शैल हैव। तो ऐसे आप कॉम्बिनेट करके पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं, एक कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे टेंस याद करो तो ऐसे आपस में कॉम्बिनेट करके याद किया करो, ताकि आप भूलो नहीं, हमेशा आपका लॉन्ग टर्म में वो याद रहे। अब बात करते हैं इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। तो इस टेंस की सहायक क्रिया जो होती है वो आपके सामने ये रहती है, सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। शैल हैव और दोस्तों विल हैव, ये होती है सहायक क्रिया। अब इस सहायक क्रिया का प्रयोग भी देख लो कि मोटे तौर पे देखा जाए तो यदि सब्जेक्ट आई या वी है तो उसके साथ क्या आएगा? शैल हैव, शैल हैव। और यदि आई और वी के अलावा कौन बच गया पीछे? यू, ई, सी, इट, दे और कोई नेम, ये है, इनमें से कोई है, तो फिर उसमें आएगा विल हैव, मोटे तौर पे। बाकी कंसेप्ट के लिए मैंने सिंपल फ्यूचर में करवा दिया अच्छे से, वहां से आप देख सकते हो। लेकिन खास तौर से देखा जाए, बेसिकली देखा जाए तो आई और वी के साथ शैल हैव आएगा और बाकी सभी के साथ विल हैव का यूज करेंगे। अब बात करेंगे इस टेंस के मेन वर्ब की, कि मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी थी? वी थर्ड। पास्ट परफेक्ट में कौन सी थी? वी थर्ड। तो इसमें भी वी थर्ड का ही यूज होता है। ये आपकी बात हो गई मेन वर्ब की। मेन वर्ब, मेन वर्ब के रूप में दोस्तों
वी थर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। वैसे मैंने कुछ फॉर्म साथ साथ लिखवाई भी थी, लेकिन कुछ फॉर्म में अभी थोड़ी 5-7 फॉर्म में और लिखवा दूँ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं साथ साथ। देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ऐसे साथ साथ में वीडियोज में लिखवाता रहूँगा 4-4, 5-5 फॉर्म में। तो दोस्तों पहली फॉर्म लिख देते हैं, स्लीप, मतलब क्या होता है, सोना। सेकेंड फॉर्म स्लेप्ट, और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट, और फोर्थ फॉर्म रूप में क्या हो जाएगा, स्लीपिंग। उसी प्रकार वीप यानी रोना, वेप्ट, वेप्ट और वीपिंग। ऐसे में इंपॉर्टेंट फॉर्म में धीरे धीरे लिखवाता रहूँगा और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाता रहूँगा। फिर आपका गो यानी जाना, वेंट, गॉन और गोइंग। फिर आपका डू, डिड, डन और डूइंग। ये कुछ फॉर्म मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, और भी लिखवाता रहूँगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कर देते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले बात करेंगे इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, पैटर्न की बात होगी। पैटर्न, वही सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आपकी आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल, हैव, विल हैव, प्लस आपका आएगा वी थर्ड, प्लस रहेगा व्हाट, ऑब्जेक्ट, प्लस कोई अदर वर्ड हो तो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, क्योंकि व्हाट इज द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मेरा दोस्त अपने घर पहुंच चुका होगा। ये सेंटेंस है, मेरा दोस्त अपने घर पहुंच चुका होगा। सब्जेक्ट कौन है, माय फ्रेंड, ये इसका सब्जेक्ट है, और पहुंचना इसमें क्या है, वर्ब है। ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ये अदर वर्ड है। पैटर्न फॉलो करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट माय फ्रेंड, माय फ्रेंड मेरा दोस्त। शैल तो किस में आता है, आई और वी के साथ। अब इसमें आई और वी नहीं है तो क्या आएगा, विल हैव। पहुंचना को बोलते हैं रीच, और थर्ड में हो जाएगा रीच्ड। माय फ्रेंड विल हैव रीच्ड टू। अब अपने के लिए क्या होगा, माय फ्रेंड है तो माय फ्रेंड का मतलब ई या सी हो सकता है, ई मान लेते हैं, तो ई की सेकंड क्या होती है, हिज, टू हिज हाउस, अपने घर पहुंच चुका होगा। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, वो चेंज क्या रहेगा, देखो, ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इसका रूल, पैटर्न, स्ट्रक्चर, स्कीम। पैटर्न, वही सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट, फिर आपका वी थर्ड, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर अन्य शब्द।
अब इसमें भी याद रखने की एक वही चीज़ है जो मैं आपको हर टेंस में बार बार बताता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। तो हेल्पिंग वर्ब कौन है? शैल, हैव और विल हैव। तो इसमें शैल नॉट हैव और विल नॉट हैव इस प्रकार हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है। शैल हैव और विल हैव के बीच में लग जाएगा क्या? नॉट। देखो एक बात करते हैं एग्जाम्पल की। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। सॉरी, क्वेश्चन मार्क नहीं है। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। सब्जेक्ट क्या है? वे। खेलना क्या है? वर्ब। अब वर्ब से पूछो खेल चुके क्या? क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये आपका वर्ब। अब पैटर्न फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? दे। अब दे है तो क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा और बीच में लग जाएगा नॉट, फिर आ जाएगा हैव। दे विल नॉट हैव प्लेड क्या? क्रिकेट। दे विल हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे। अब बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ट्रांसलेशन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले वही सेम पैटर्न, रूल। इसमें रूल आपके सामने दो रहेंगे। रूल हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा पैटर्न क्या रहेगा? WH शब्द प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रहेगा सेकंड पैटर्न। अब इसमें भी साइकिल है, जब आगे जाएगी तब कैसे होगा थोड़ा सा देख लो। जैसे हेल्पिंग वर्ब आएगी तो पहले पैटर्न में क्या होगा? विल या शैल प्लस उस सब सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस रहेगा हैव। और जब WH वर्ड होगा तो भी WH वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव। ये कंडीशन आपके सामने रहेगी। इसको याद रखना है, इस चीज़ को भूलना नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसमें, बाकी कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? बेसिकली देखा जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब का मेन पार्ट है वो आगे आएगा, बीच में सब्जेक्ट रहेगा, बस यही चीज़ है। अब मेन शैल और विल हैव में मेन पार्ट क्या है? विल है या शैल है उसका कोऑपरेट करने वाला है। तो ये पैटर्न आपको माइंड में रखना है। अब देखते हैं दो एग्जाम्पल इसके। पहला है क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम अखबार पढ़ चुके हैं? दूसरा, राम और श्याम अखबार क्यों पढ़ चुके हैं? ये दूसरा सेंटेंस आपके सामने। अब बात करते हैं इसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करने का।
सब्जेक्ट कौन है इसमें? राम और श्याम, पूरा सब्जेक्ट, अकेला नहीं है। ये इसमें WH वर्ड है। पढ़ना इसमें वर्ब है। क्या पढ़ चुके अखबार? तो अखबार इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट। पैटर्न फॉलो। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि WH वर्ड स्टार्ट में रखा है। राम और श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, डजेंट मैटर। आई और वी है तो शेल आएगा, अदरवाइज विल हैव आएगा। तो आई और वी नहीं है तो क्या आएगा? विल। फिर राम एंड श्याम हैव। फिर रीड यानी पढ़ना, थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम रीड ही रहेगी, READ रहेगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में रेड हो जाएगा। विल हैव रेड न्यूज़पेपर, न्यूज़ पेपर और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वन में यही WH वर्ड बीच में आ गया तो विल आ जाएगा। वाई, फिर विल राम एंड शाम हैव और रेड न्यूज़ पेपर। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। इसको बार बार देखना, समझना, प्रैक्टिस करना। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आप खुद टेंस को अच्छे से लर्न हो जाएंगे, खुद आप प्रेजेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ।